तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो सबसे पहले दिल से धन्यवाद करता हूं आप सबका, आपने मेरी लाज रख ली। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी जब आप पेपर देने गए 10 बजे के बाद से लेकर 1:30 बजे तक परेशान था कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन दिल पे ना एक मतलब भरोसा था कि 13 साल से जो है पढ़ा रहा हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई चीज कराई हो और वो पेपर में ना आई हो। मैंने सब कुछ अच्छे से प्रिपरेशन कराया आपको, और बोर्ड एग्जामिनेशन में सारे के सारे क्वेश्चन उसी में से आया जो मैंने पढ़ाया। लेकिन इससे बड़ी बात है कि आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। आप लोगों ने एक आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि हाँ, हम जब 4 दिन में कर सकते हैं तो अगर हम साल भर पढ़ लेते ना, कसम से आग लगा देते पेपर में। एग्जाम ये लाइफ का आखिरी एग्जाम नहीं है। किसी के मैं मानता हूं क्लास लेंथी आया होगा, किसी के में कोई क्वेश्चन आता हुआ छूट गया होगा, कुछ क्वेश्चन में आपने न्यूमेरिकल में भी गलती कर दी हो, कोई क्वेश्चन एक आध गलत हो गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपना बेस्ट दिया है, खुश रहो। लाइफ का आखिरी पेपर नहीं है। अगले की बात करेंगे आज इकोनॉमिक्स की और अकाउंटेंसी की, और इसमें छुट्टियां ज्यादा है। तो मैं तुम्हें ऐसा मास्टर प्लान दूंगा ना अभी इस वीडियो के एंड में, आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा कैसे 80 आउट ऑफ 80। अब आप में से कोई भी बच्चा कमजोर नहीं है। 4 दिन जम के मेहनत करिए, अभी सब ट्रैक पे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अब से मस्ती करने लग जाएंगे, यार ये पेपर तो ठीक हो गया, आप चिल करेंगे आराम से। फिर लास्ट के 3 दिन में 2 दिन में जाग जाएंगे, सर जी करा दो सर, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। मैं चाहता हूं बेटा इस बार ऐसी गलती मत करना। मैं अभी से, कल से नहीं परसों से, मैं आपको 1 दिन का और रेस्ट दे रहा हूं। आराम से फ्री हो जाओ, आज रेस्ट करो, कल रेस्ट करो। लेकिन परसों से मैं आपको पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी का स्ट्रैटेजी बताऊंगा, प्लान कराऊंगा, प्रिपरेशन कराऊंगा। एक एक चीज जैसा तुम बोलोगे, और मैं गारंटी ले रहा हूं एक भी बच्चे को ना अकाउंटेंसी में ना इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत आएगी। देखो बीएसटी थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, आपने नोटिस किया होगा बीएसटी का थ्योरी सारा समझ आ गया आपको, लेकिन जब मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया तो आपको वो टफ लगा। क्यों? न्यूमेरिकल ना सीधे क्वेश्चन से नहीं कर सकते, उसके लिए कॉन्सेप्ट को पूरा समझना पड़ेगा। अकाउंटेंसी में सबसे ज्यादा कंपार्टमेंट आती है। मैं बोल रहा हूं डंके की चोट पे, अगर आपने आज से मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया ना, अकाउंट्स में एक ही बच्चा ऐसे नहीं होगा, इसके 50 से कम होंगे। मैं 33 27 की तो बात ही नहीं कर रहा, कम से कम तुम्हारे 50 नंबर आ सकते हैं, और मैंने बीएसटी में कर दिखाया है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने उसे फॉलो किया, ट्रस्ट किया, और जो मेरे लिए सच में मायने रखता है। तो अब मैं अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में तुम्हारी प्रिपरेशन कराऊंगा। भरोसा रखना क्लास, अपने क्लासमेट दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना कि देख ये स्टडी प्लान, और तुम्हें मजा आए ना तभी शेयर करना। तुम सेटिस्फाई हो जाओ, सुनील सर जो बोल रहे हैं वो यार मजेदार चीज ऐसा करेंगे तो मजा आ जाएगा, तो तुम अपने एक एक दोस्तों को जरूर शेयर करना। यही क्लास मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अब समझना ध्यान से, मैं नॉन मैथ्स वालों की बात भी करूंगा, मैथ्स वालों की बात भी करूंगा, हिंदी आईपी की बात भी करूंगा। अब सबसे अच्छी बात क्या है, एक सब्जेक्ट का जो लोड है ना, आज ऑफिशियली वो लोड खत्म हो गया। अभी बच्चे इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे ईमेल्स, इतने सारे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ रिप्लाई करने की, आज रात तक कर भी दूंगा। और यार ये ना आप लोगों का ग्रैटिट्यूड है, आप लोगों का बड़प्पन है कि आप मेरे को क्रेडिट दे रहे हो। मैंने बस अपना काम किया, मैं बहुत खुश हूं आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों की परफॉर्मेंस से। ये जो आपने सीखा है 4 दिन में मेहनत करना, ये तुम्हें रियल लाइफ में जिंदगी भर काम आएगा। पेपर मायने नहीं रखता है, पेपर के समय जो आपने मेहनत की, गट्स दिखाया, क्विट नहीं किया, हार नहीं मानी। घंटों घंटों की वीडियो मैंने बनाई, मैंने 40 से 45 वीडियो बनाया इस 4 दिन के अंदर। मैं मानता हूं घंटों घंटों, 2 2 घंटे, 3 3 घंटे का वीडियो डाला, लेकिन उससे भी ज्यादा मैटर करता है कि आप लोगों ने उसे देखा। आपके पेरेंट्स ने आपको कोई काम नहीं दिया होगा, बेटा मेहनत करो, बस मेहनत करो, बस मेहनत करो। आपको आराम से बैठना है, छत है आपके सर पे, हाथ पैर है, आंखें हैं, माँ बाप हैं, आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, फोन है, और क्या ही चाहिए लाइफ में भाई। यही 2 3 साल 4 साल है पढ़ाई करने के, उसके बाद तो जिंदगी भर काम ही करना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप ये मत सोचो कि ये 12th की तैयारी हो रही है आपको। मैं आपसे कुछ नहीं बोल रहा, मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूं, पिछले साल का सीयूईटी का बिजनेस स्टडीज का पेपर निकाल लो और 1 घंटा टाइम निकाल के उसे सॉल्व करके देखो। मैं बोल रहा हूं क्लास उस 50 में से 40 क्वेश्चन, पूरे 40 में से 40 आप सही कर दोगे। आपको आज इतनी नॉलेज मैंने दे दी है बिजनेस स्टडीज के अंदर। मैं हमेशा ट्रेनिंग पे नहीं, डेवलपमेंट पे फोकस करता हूं। तुम देख लेना, तुम सीयूटी का पेपर निकाल लो पिछले साल का, पिछले साल के पेपर को तो जाके बदल नहीं सकता ना मैं, इतना अंतर हमें तो उन्हीं पास्ट को चेंज कर दूं। तो पिछले साल का पेपर उठाओ और आप खुद सॉल्व करके देखो, आपको लगेगा सुनील सर ये तो पूरा का पूरा पेपर बन गया। 40 में से 50 में से पूरे 40 क्वेश्चन आप बना लोगे, 50 में से 40 पहले बनाने होते थे। तो मैं ऐसी तैयारी तुम्हारी इको में भी कराऊंगा, अकाउंट्स में भी कराऊंगा कि तुम्हारा सीयूईटी में अच्छे नंबर आ जाए, बिकॉज अल्टीमेटली एडमिशन सीयूईटी की वजह से होगा, ना कि 12th के बेसिस पे।
तो किसी का पेपर थोड़ा खराब गया हो, किसी का एवरेज गया हो, लेकिन मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि बच्चों का पेपर, ये जो 4 दिन आपने मेहनत करी है, उससे जो फेल वाला बंदा था वो आज 50-60 में पहुंचा है, और जो क्लास 60 वाला बंदा था वो 75-78-80 तक भी पहुंचा है। ये बात आप मेरी मानोगे। तो तन मन धन से मैं लग जाऊंगा। एक दिन का रेस्ट है, क्योंकि फैटिग स्टडी के अंदर आपने पढ़ा था रेस्ट इंटरवल होना चाहिए, ताकि दोबारा जब कम बैक करो, बाउंस बैक करो, तो क्लास एक नई एनर्जी के साथ करो। तो प्लीज आप देखो, जो जो कमियां आपने साल भर की वो रिपीट मत करना, मिस्टेक से सीखो। कंट्रोलिंग में आपने यही पढ़ा है कि क्लास एरर को मिनिमाइज करना है। तो अब क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटजी, ध्यान से समझना। और एक सपोर्ट मुझे चाहिए आप लोगों से कि वीडियो एक एक बच्चे तक, एक एक कॉमर्स के बच्चे तक पहुंचा देना। और मैंने तुम्हारे लिए इंग्लिश भी चालू कर दिया, भूपेंद्र सर से बोल दिया, स्ट्रेटजी आपने 4 बजे आ गई होगी, देख लिया होगा। इंग्लिश, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, और अगला क्या है आपका आईपी या फिर आपका हिंदी, सब सारे सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कैसे प्रिपेयर करना है। देखो अब यहाँ पे जो 2 बच्चे हैं, एक बच्चा आज से ढीला पड़ जाएगा, बोलेगा चलो यार एंजॉय करते हैं। यार ये बच्चे जो ढीले पड़ने वाले के सोच रहे हो ना, सोच रहे हो कि यार वो मोमेंटम मत खोना, जो मोमेंटम आपने इतनी मेहनत से बनाई ना 4 दिन में, दिन रात एक करके, वो मोमेंटम मत खोना। तुम आग लगा दोगे, तुम्हारे स्कूल के टीचर हैरान हो जाएंगे, भाई तेरे नंबर कैसे आ गए, साल भर तो तूने पढ़ा नहीं, तो एक भी स्कूल के पेपर में पास हुआ नहीं, तेरे नंबर कैसे आ गए 80 में 70, 80 में से 60-65 नंबर कैसे आ गए। उनको हैव करने का, हैरान करने का मौका है, कुछ कर दिखाने का मौका है। जो तुम्हें डिमोटिवेट कर देते उनके लिए ये जो 10-12 दिन सोच रहे हो आप एंजॉय करोगे, फिर 4 दिन पहले एक्टिव हो जाओगे, सर करा दो, वो काम अब मत करना, बिल्कुल मत करना। वीडियो के एंड तक देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा। और कुछ बच्चे आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, तो मैं बोल रहा हूं आपको 80 आउट ऑफ 80 जो है मैं दिला दूंगा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे एंड तक। अगर आप अभी ऐसा मजे लोगे ना, तो लास्ट में स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन और एक एवरेज नंबर लेके आओगे, कोई फायदा नहीं है। तो अभी से थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालूंगा आपके ऊपर, धीरे 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 वर्कलोड बढ़ाऊंगा, और ये आपके बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों में ही आपकी हेल्प करेगा। भूपेंद्र सर ने आपको इंग्लिश की पूरी स्ट्रैटेजी बता दी होगी, जो 4 बजे चैनल पे आया था, उनकी स्ट्रैटेजी आप डेफिनेटली फॉलो करना। इंग्लिश 11 तारीख को है, लेकिन प्रिपरेशन धीरे 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 अभी से स्टार्ट कर दो। सर पूरा का पूरा सिलेबस A to Z प्रिपेयर कराएंगे, और एग्जाम टाइम पे जैसे मैंने पढ़ाया वैसे ही आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपका इंग्लिश भी बेहतर जाए। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे डन हो गया। अब तुम्हें करना क्या है, मैं ना तुम्हें सिर्फ अगले 5 दिन का कोटा दे रहा हूं, 5 डेज प्लेज, 5 दिन क्लास, कसम खा लो। कमेंट में एक एक बच्चा, अगर इस वीडियो को 10,000 बच्चा भी देख रहा है ना, तो कमेंट में मेरे को 10,000 कमेंट चाहिए। आप चाहे टॉपर हो, चाहे आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, बस इतना लिख देना, बस इतना लिख देना, देखना क्लास तुम्हारा जो है वो मन कर जाएगा करने के लिए। यस सर, हम 5 डेज प्लेज लेते हैं, 5 दिन में सर आप जो कराओगे उसे हम कर लेंगे, आप हमें 80 में से 80 दिला दो। मैं प्लेज लेता हूं, मैं आपको 80 आउट ऑफ 80 की प्रिपरेशन कराऊंगा। अब किसी के 80 आए, 70 आए, 60 आए, 50 आए, लेकिन नंबर बढ़ेंगे, पहले से 20-25 नंबर तुम्हें फालतू मिलेंगे नेक्स्ट 5 डेज के अंदर। तो 5 डेज 50 नंबर की एक सीरीज लेके आऊंगा। सर क्या क्या कराएंगे उसमें, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में, मैं आपको आज रात को या कल दिन में बना के डाल दूंगा वीडियो की, भाई हम ये काम करने वाले हैं, यू हैव टू जस्ट फॉलो। क्वेश्चन मैं दूंगा, थ्योरी मैं कराऊंगा, पढ़ाऊंगा मैं, टेस्ट मैं लूंगा, लाइव भी मैं आऊंगा, डाउट्स भी मैं सॉल्व करूंगा, एमसीक्यू भी मैं कराऊंगा आपको, हर चीज मैं कराऊंगा, तुम्हें बस फॉलो करना। हर चीज को हटा दो साइड में, सारी किताब कॉपी सब साइड में कर दो, 5 दिन मेरे कहे देख लो। मैं एक एक बच्चे को 50 नंबर यहां फिक्स करूंगा, और फिर जब एग्जाम का मेन गैप आएगा, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स पढ़ना है, वहां पे मैं दोबारा पूरा का पूरा सिलेबस करा के आपको 80 आउट ऑफ 80 प्रिपेयर कराऊंगा। सोचो ना कितना अच्छा होगा। फरवरी के एंड तक, 24 फरवरी से 28 फरवरी तक, ये 5 दिन बनते हैं, इन 5 दिन में एक एक बच्चा 50 नंबर तो पक्के कर लेगा। और अकाउंट्स में बोल रहा हूं, बीएसटी में थोड़ा बहुत पेपर इधर उधर हो सकता है, लैंग्वेज चेंज कर सकता है, अकाउंट्स में मैं सीना ठोक के कहता हूं, क्लास अकाउंट्स में जो कराऊंगा ना उससे एक भी इधर उधर नहीं आएगा, फिगर चेंज होंगे बस, पॉइंट्स भी आगे पीछे नहीं होंगे, पॉइंट्स भी वही आएंगे जो मैं तुम्हें कराऊंगा। अकाउंटेंसी की मैं इतना इतना बोल रहा हूं आप लोगों को, बहुत पढ़ाया बच्चों को। एज इज नॉट द गारंटी ऑफ मैच्योरिटी, मैंने बार बार बोला है। इंटेलिजेंस कैन फेल बट हार्ड वर्क कैन नेवर फेल, और तुमने ये चीज करके दिखाया 4 दिन के अंदर, राइट। तो 24 ऑफ फेब, 23 और 22 आज की शाम, और 23 मैं अपने सब्जेक्ट नहीं करूंगा, इंग्लिश का करना हो करो, मैथ्स का करना हो करो। मैंने 22 और 23 छुट्टी दे दी क्लास, आप आराम से एंजॉय करो। मैं भी बोलूंगा एक रात अच्छे से नींद ले लो, कल का अपना मैच देखो, अपना जो भी एंटरटेन करते हो, फ्रेश हो जाओ, क्योंकि अभी महीने भर पढ़ाई करनी है, हमें 26 मार्च तक हमारा पेपर जाएगा, महीने भर पढ़ाई करनी है। तो आप आराम से थोड़ा सा रेस्ट ले लो। फिर 24, 25, 26, 27, 28 शाम को 5 बजे और शाम को 7 बजे आ जाना चैनल पे बिना बुलाए। अब उसमें मैं तुम्हें क्लास पूरा का पूरा अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में 50-50 मार्क्स का आसान आसान चीज, जहां पक्के हैं, जहां मैं कह सकता हूं यहां से पक्का आएगा। अकाउंट्स में तो 100%, थ्योरी में एग्जामिनर क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, पैटर्न चेंज कर सकता है। अकाउंट्स में क्या बोलेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट ही तो बोलेगा बनाने के लिए, या एंट्री बोलेगा। सारे पॉइंट सिखा दूंगा तो क्यों नहीं बनाओगे, राइट।
अब सुनो, ये 5 डेज प्लेज की वीडियो क्लास आएगी कि क्या क्या डालने वाला हूँ 5 डेज प्लेज में, हम क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब बताऊंगा। तो 5 डेज में हम ये करेंगे, थियोरी भी करेंगे क्लास, और सबसे अच्छी चीज बताऊं क्या है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमारे पास है इको और अकाउंट्स। एक थियोरी है, एक एक तो थियोरी निपट गया बीएसटी, इको और अकाउंट्स एक थियोरी है, एक न्यूमेरिकल है। मजा आएगा, एक थियोरी करेंगे, फिर थोड़ा ब्रेक लेके न्यूमेरिकल, फिर थियोरी, फिर न्यूमेरिकल। इस तरीके से मैं 5 डेज प्लेज की वीडियो लेके आऊंगा आज या कल, उसको जरूर देखना, हो सके तो आज रात को डाल दूंगा, ठीक है। मैंने सारे काम छोड़ दिए 26 मार्च तक, सिर्फ तुम्हारे पीछे लगाऊं, और तुम्हें मेरा सपोर्ट करना है करो, अगर जिंदगी खराब करनी है, पेरेंट्स को इंसल्ट फील कराना है तो करो। बीएसटी में मैंने तुम्हें दिखा दिया कि जो कराता हूं वही आता है, इतना भरोसा आपको रखना पड़ेगा। इको में भी और अकाउंटेंसी में, अकाउंटेंसी में तो आज लिख के ले लो, पूरा पेपर जो कराऊंगा वही आएगा अकाउंट्स के अंदर। और हर साल आया, पुरानी वीडियो में जाके कॉमेंट्स देखो, और कॉमेंट्स पढ़ो ना आप सारे, मुझे देखो मार्केटिंग नहीं करनी आती, जो कॉमेंट्स पढ़ो, देखो बच्चे क्या बोल रहे हैं। 24 से 28 डेली 5 बजे 7 बजे, 5 बजे अकाउंट, 7 बजे क्लास जो है इको आएगा, और दोनों वीडियो को मिला के 2 घंटा आपको पढ़ना है। यानी कि डेली आपको 2 घंटा निकालना है मेरी वीडियोस के लिए, 5 बजे और 7 बजे शाम को, ठीक है। दिन भर घर बैठोगे, सेल्फ स्टडी 1.5 घंटे की क्लास एक अकाउंट्स में, और इकोनॉमिक्स में 1 घंटे का सेल्फ स्टडी रोज चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन तक, ज्यादा नहीं, 5 दिन तक बस, यानी कि 28 फरवरी तक, ठीक है। अब इंग्लिश तुम्हें 2 घंटा शुरू कर देना है आज से, कल से, जैसा सर ने बोला स्केड्यूल के अकॉर्डिंग इंग्लिश जो है वो तुम्हें 2 घंटा डेली पढ़ना है। और फिर मैथ्स और हिंदी जो है, अब मैथ्स से मैथ्स पढ़ लो, हिंदी है हिंदी पढ़ लो, आईपी पढ़ लो, 2 घंटा। तो डेली 8.5 घंटे की पढ़ाई करनी है। मैं 1/3 टाइम दे रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए, बाकी टाइम जो करना हो करो। कुछ बच्चे स्लो भी होंगे तो वो 2 घंटा फालतू भी ले लेंगे, कमजोर बच्चा कम पढ़ता है उसको ज्यादा पढ़ना चाहिए भाई। तो 8.5 घंटे डेली तुम्हें पढ़ाई करनी है, कब से कब तक, 28 फरवरी तक। फिर 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक, 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक क्या करना है तुम्हें, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, 5 घंटे अपना मैथ्स देना है। तो अभी से 2-2 घंटे दे रहे हैं मैथ्स के ऊपर, अभी से 2 घंटे दे रहे हैं, तब घंटा बढ़ा देना, 5 घंटे मैथ्स पे, 3 घंटा इंग्लिश पे, और सिर्फ 1 घंटा अकाउंट्स पे। इको छोड़ दो, मैं बताऊंगा क्यों छोड़ दो। तो देखो मैथ्स वाले बच्चे जो हैं वो इको को छोड़ दो, इको को छोड़ दो। सर हमारे पास मैथ्स नहीं तो हम क्या करें, अगर तुम्हारे पास मैथ्स नहीं है तो तुम 5 घंटे मैथ्स की जगह कुछ भी कर लो, इंग्लिश कर लो, हिंदी कर लो, अकाउंट्स कर लो, इको कर लो, आईपी कर लो, जो तुम्हारी मर्जी अपने हिसाब से कर लो। यानी कि अपने टाइम को 5-5 दिन में बांट लो, ठीक है। मैथ्स वाले समझ गए। अब 6 से 8 जिनके पास मैथ्स है वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स करो 6 से 8, और जिनके पास मैथ्स नहीं है तो उन पे आईपी होगी, हिंदी होगी उन पे, तो वो कर लो। सर अकाउंट्स हमारा कमजोर है तो अकाउंट्स कर लो। उसके बाद 9 से 11 मार्च, ठीक है, और इंग्लिश भी करते रहना, ठीक है। और 9 से 11 मार्च सिर्फ और सिर्फ 9 और 10 तारीख को कुछ सब्जेक्ट मत हाथ उठाना, इंग्लिश करते रहना। तो आप समझ लो कल से ही डेली 2-2 घंटा भी कर रहे हो, और यहाँ पे पूरा का पूरा टाइम अपना आप इंग्लिश पे दे रहे हो। नेक्स्ट है 11 से 15, 11 से 15 आपको 3-4 दिन हिंदी के बच्चे हुए, तो जो हिंदी वाले हैं ना, जो हिंदी वाले हैं वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदी करना। और जो इकोनॉमिक्स वाले हैं वो यहाँ से लेकर 11 से लेकर 15 तारीख तक क्या करना, इको करना 6 घंटा, और अकाउंट्स धीरे धीरे कम कर देना, क्योंकि अकाउंट्स के गैप अलग है। अब इको का करीब 12 पेपर, इको का 6 घंटा, इसको अच्छे से लिख लेना। और फिर 16 से 19 तारीख तक सिर्फ और सिर्फ क्लास क्या करना है आपको, इको करना है, क्योंकि इको के पेपर से पहले तो 3-4 दिन कम से कम इको करोगे ना, मैं उसमें पूरा सिलेबस तुम्हें अच्छे से रिवाइज करा दूंगा, और ह्यूमैनिटीज के बच्चों तक भी पहुंचा देना, इकोनॉमिक्स में आपको यहाँ पे अपने चैनल पे करा दूंगा। फिर 20 से 26 तारीख तक कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी करनी है। अकाउंट्स में लगभग 20, 21, 22, 23, 24, 25, लगभग 6 दिन का तुम्हारे पास अकाउंट्स में टाइम है, और इको में 7 दिन का टाइम है। तो गैप बहुत है, करने को चीजें जो है वो उतना नहीं है जितना गैप है, तो गैप हमारे पास बहुत है। तो अगर हर एक बच्चा, कमजोर बच्चा हो चाहे तेज हो, 50 नंबर यहाँ से फिक्स कर ले आउट ऑफ 80, तो 30 नंबर में 6 दिन में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। और वहां पे मैं आपको रिवीजन कराऊंगा लाइव रिकॉर्ड, जैसा बीएसटी में कराया ना उससे ज्यादा अच्छे से कराऊंगा, ये मेरी गारंटी। कि मैं बहुत मोटिवेटेड हूं, आप लोगों ने दिल से मुझे बहुत खुशी दी है, सबका पेपर अच्छा गया है। मुझे हार्डली किसी बच्चे ने बोला होगा पेपर बेकार गया है। हाँ, कुछ बच्चों ने जरूर बोला मेरा एक केस स्टडी छूट गया, एक न्यूमेरिकल गलत हो गया। कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि सर पेपर लेंथी आया था, 3rd सेट E1 इजी आया था, है ना। तो जो 40 क्वेश्चंस मैंने कराए थे मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा, सब कुछ उसी में से आया, और आपसे बड़ा प्रूफ कोई भी नहीं है, आप सबको पता ही है, ठीक है। सो ध्यान रखना, आप अपने अकॉर्डिंग भी स्केड्यूल बना सकते हो डेली बेसिस पे। जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आ रहा है, जो जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि यार एग्जाम उसका है, पहले वो पढ़ लो। और एक दिन में एक सब्जेक्ट मत पढ़ो, इस टाइम दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट उठाओ कम से कम। और अकाउंट इको की 5 डेज प्लेज को जरूर फॉलो करना। प्लीज प्रोक्रास्टिनेट मत करना कि चलो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। मैंने आपको ईमानदारी से दिल से एक दिन की छुट्टी दे दी। इको और अकाउंट्स में मैं आज और कल छुट्टी दे रहा हूं कि वो इको अकाउंट्स पढ़ना नहीं है, बस स्ट्रैटेजी नोट करके रख लेना। लेकिन परसों से 5 दिन आपके मुझे चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में एक एक बच्चे का जो मोटिवेशन दिखना चाहिए।
तो अब आज से शुरू कर दो, एंजॉय करो और साथ में पढ़ाई भी करो, लेकिन वर्क हार्ड एंड देन पार्टी हार्डर। पहले जम के मेहनत करेंगे और फिर जब हमारा पेपर खत्म हो जाएगा जम के पार्टी करेंगे, जम के एंजॉय करेंगे, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी। कि बच्चों को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स में लिखना यस आई एम गोइंग टू फॉलो द 5 days प्लेज ऑफ अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में दोनों इंडियन और मैक्रो दोनों कराऊंगा। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।